हे गाइस, अभी मेरी अपनी एक क्लाइंट वैशाली जी से बात हो रही थी। हो सकता है वो भी अभी ये स्टोरी देख रही हूँ। ये उनकी स्टोरी नहीं है, बहुत लोगों की स्टोरी है। मेरे जो क्लाइंट्स मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। हो सकता है ये आपका भी इशू हो। वो मुझे बोलती कि मैम अपने में मील्स टाइमली नहीं ले पाती हूँ, सुबह का मील ही लेट हो जाता है। आपने 9 बजे नाश्ता बोला, 11 बज जाते हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला मैम बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, उसके बाद हस्बैंड ने ऑफिस निकलना होता है, फिर मैं नहाती धोती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ, तो करते करते 11 बज जाते हैं। उठते कितने बजे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला मैम 6:30। आपने 9 o'clock ब्रेकफास्ट दिया, लेकिन 9 o'clock में नहीं कर पाती हूँ, 11 बज जाते हैं। लेकिन अब उससे इशू क्या हो रहा है, इशू वो खुद फेस कर रही है। उनको रोज़ माइग्रेन का अटैक आता है, क्योंकि वो माइग्रेन पेशेंट है। रोज़ हेडेक होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं, कभी शोल्डर में, कभी नेक में पेन हो रहा है, कभी बैक में पेन हो रहा है, क्योंकि गैस जहाँ पर फंस जाती है वो बॉडी पार्ट बहुत तंग करता है। उसके बाद पूरा दिन गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहते हैं। तो वो मुझे बोलती है सुबह उठती ही मैम मेरी एंटासिड की गोली से शुरुआत होती है। गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप इतने सब डॉक्टर्स के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो, और हमें लगता है कि क्विक फिक्स हो गया, पिल खा ली और ठीक है, अब एसिडिटी ठीक हो जाएगी, अब गैस्ट्रिक ट्रबल्स है वो ठीक हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगी। गाइस, अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्या खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कब खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, आप रात को 8 बजे डिनर कर रहे हो, रात को 11 बजे डिनर कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे सेम मील ले रहे हो, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। सुबह 9 बजे नाश्ता कर रहे हो या 11 बजे नाश्ता कर रहे हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपने अगर टाइमली मील नहीं लिया, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, आपको एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, माइग्रेन का इशू रहता है वो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, इतने सब इश्यूज़ होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ पॉपिंग पिल्स, और आप मेडिसिन से इनको फिक्स करो, अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करो। और अगर आप भी टाइमली मील्स नहीं लेते हो, इस वीडियो के बाद प्लीज़ ट्राई करो कि अपने मील्स टाइमली लो। ऐसा नहीं हो, बहुत सारी मदर्स मेरे पास बोलती है, मैंने कितनी बार देखा है, मेरा छोटा बच्चा है, आपने 2 बजे लंच बोला, मैम करते करते कई बार स्किप हो जाता है, नहीं तो कम से कम 4-5 बज जाते हैं। ऐसा मत करो। टाइमली मील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वर्किंग हैं, आप चाहे स्कूल गोइंग है, कॉलेज जाते हैं, कुछ भी हैं, अपने साथ अपने मील्स कैरी करो। और प्लीज़ वो 10 मिनट ज़रूर निकालो बीच में कि अपना मील आप टाइमली ज़रूर लें।